श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा, नियम, विधि और मुहूर्त। शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में हुआ था। इसीलिए अष्टमी तिथि को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस साल गृहस्थ व वैष्णव दोनों ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन शनिवार को रखेंगे। 15 अगस्त को रात 12:58 से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। यह 16 अगस्त की रात 10:30 तक रहेगी। इसीलिए इस बार 16 अगस्त के दिन 8:08 से कृत्तिका नक्षत्र आरंभ होगा, जो 17 अगस्त रविवार की सुबह तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्र उदय शनिवार की रात 11:32 श्री भागवत को मानकर वैष्णव मनाने वाले ही उदयकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने की परंपरा रही है। इसीलिए इस बार गृहस्थ और वैष्णव दोनों 16 अगस्त को ही व्रत रखेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का समय शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से लेकर 12:47 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को 12:58 PM। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त को 2025 को 9:34 PM। कृत्तिका नक्षत्र 16 अगस्त के दिन 8:08 से। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ 17 अगस्त 2025 को 4:38 AM और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 2025 को 3:17 AM। चंद्र उदय समय 11:32 PM। रात को व्रत का पारण कब करेंगे? 17 अगस्त को सुबह 5:51 पर सुबह व्रत का प्रारंभ होगा। पूजा टाइम 17 अगस्त को 12:04 AM से लेकर 12:47 AM तक। पंचम स्नान टाइम होगा 12:25 AM। राधे राधे। इस विधि से इस व्रत को पूर्ण करें। पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण कर इसे भगवान का अभिषेक करें। उसके प्रयोग से पंचामृत स्नान कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त के जीवन में पवित्रता और समृद्धि और सौभाग्य आता है। श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, तो हर भोग में चाहे वह फल हो या मिष्ठान हो, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना ना भूलें। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण रूप से संपूर्ण मानी जाती है। इससे भगवान का आशीर्वाद हमें शीघ्र ही मिलता है। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी का विशेष महत्व है। इसीलिए माखन मिश्रित अर्पित करना उनके प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इन्हें भोग में अत्यंत भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। फूल पवित्रता सुंदरता का प्रतीक है, तो श्री कृष्ण की पूजा में गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल, बेला के फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। फूलों की महक से और रंग भगवान के दरबार की शोभा और भी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को पीला रंग विशेष प्रिय है, क्योंकि यह पवित्रता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। पूजा के समय भगवान को पीले रेशमी वस्त्र पहनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। केला, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद, मौसमी फल अर्पित करना भगवान के प्रति भक्ति का भाव है। फल सात्विक आहार का प्रतीक है। शुद्ध मन से भगवान श्री कृष्ण को इनका भोग लगाना चाहिए। लड्डू, पेड़ा, खीर, मालपुआ, बर्फी जैसे मिष्ठान भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रसाद के रूप में ये भी सामग्री में रखना ना भूलें। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाने से वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है। ये पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए भगवान के स्वागत के लिए धूप, अगरबत्ती जलाना भी ना भूलें। भगवान के तिलक के लिए चंदन और मौली का प्रयोग किया जाता है।
चंदन शीतलता पवित्रता का प्रतीक है, जबकि रोली मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। सबसे जरूरी बात, बांसुरी श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय वाद्य है, उनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक भी है। पूजा में बांसुरी रखना कभी ना भूलें। भगवान के प्रति प्रेम, उनके स्वरूप से जुड़ाव का ये भाव दर्शाता है। पूजा स्थल की तैयारी इस प्रकार करना, घर में एक स्वच्छ और शांत स्थान को चुनना, उसमें एक छोटी चौकी या पाटे पर पीला या लाल वस्त्र जरूर बिछाना, उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना, चारों ओर फूलों आम पत्र आम के पत्तों से सजावट करना, श्री कृष्ण को पंचामृत से दूध दही घी शहद गंगा जल से अभिषेक करना, अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराना, मुलायम कपड़े से उन्हें पोंछना, भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना, चंदन रोली फूलों से श्रृंगार करना, मोर पंख मुकुट और बांसुरी से उनका स्वरूप पूर्ण रूप से उनका तैयार करना, माखन मिश्री मालपुआ लड्डू पेड़ा खीर मौसमी फलों का भोग उन्हें जरूर लगाना। हाँ, प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य रखना, इसे मत भूलना। धूप दीप अगरबत्ती जलाकर भगवान की आरती करना, भजन कीर्तन करना, हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करना, घंटी और शंख बजाकर पूरा वातावरण भक्ति में बनाए रखना। मध्य यात्री जन्म उत्सव के समय ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म महाउत्सव के रूप में मनाएं। उनके जन्म की कथा का पाठ भी अवश्य करें। घंटियों शंख जय जयकारों से पूरा वातावरण गूंजा दे। फिर प्रसाद, पूजा के बाद भोग को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। सभी को प्रसाद बांटे और खुद भी ग्रहण करें। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।